हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने पे। एंड आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारा इंडिकेटर है अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, जिसको हम एडी इंडिकेटर भी बोलते हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको देखकर हमें कैसे पता चल सकता है ये जो ब्रेकआउट आ रहा है वो फेक ब्रेकआउट है कि नहीं है, कि वहाँ पर एक्चुअली एक ब्रेकआउट आना चाहिए। एंड हम एडी इंडिकेटर के बेसिस पर एक डाइवर्जेंस रेट कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, मतलब मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट हमें कब पता चल सकता है कि ये स्टॉक अब रिवर्सल लेने वाला है। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये एडी इंडिकेटर है, जिसमें अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चलता है, वो क्या है। बेसिकली उसमें आपको वॉल्यूम और प्राइस दोनों का मिक्सचर होकर आपको पता चलता है कि क्या उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं। काफी बार आप देखेंगे कि जो स्टॉक है वो हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, मतलब ऊपर चलते जा रहा है। और अगर उसी समय हम देखते हैं कि जो एडी इंडिकेटर है वो भी ऊपर चलते आ रहा है, तो काफी चांसेस है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, ये और ऊपर चले जाएगा। या फिर अगर आप कभी देखते हैं कि स्टॉक तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब वो ऊपर जा रहा है, बट उस समय जो एडी इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहां पर हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। उस केस में काफी चांसेस होते हैं कि स्टॉक वहां से रिवर्सल कर जाएगा। और यही सेम चीज आप उल्टा भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और एडी इंडिकेटर उस समय ऊपर जा रहा है और हमें ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस दिखता है, तो काफी चांसेस हैं कि स्टॉक रिवर्सल लेकर इस समय ऊपर चले जाएगा। मतलब एडी इंडिकेटर हमें यह बता पाता है कि यहां से रिवर्सल कब आने वाला है, और इनकेस स्टॉक ऊपर जाने वाला है तब भी आपको एडी इंडिकेटर एक कंफर्मेशन दे देता है। हम बहुत ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहां पे आप देखेंगे कि आफ्टर द ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट आने के बाद एडी इंडिकेटर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये ब्रेकआउट एक सच्चा ब्रेकआउट है और यहां से एक अच्छी तेज मूव आ सकती है। हम ये सारे एग्जांपल देखेंगे आप ऑन द लैपटॉप, और उसके बाद मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के भी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आइए फिर से देख लेते हैं कि ये एडी इंडिकेटर क्या है और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे बताया, एडी स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमें वॉल्यूम को पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस इंडेक्स में, और उससे हमें डिमांड और सप्लाई का पता चल जाता है। यहाँ पर हम दो तीन तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो यही है कि अगर एडी इंडिकेटर और प्राइस दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं समथिंग लाइक दिस, तो चांसेस हैं कि जो स्टॉक है वो और ऊपर चलता चले जाएगा। सिमिलरली अगर एडी इंडिकेटर और प्राइस अगर दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो चांसेस हैं कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा। बट यहीं पर आप देखेंगे कि अगर डाइवर्जेंस आ जाती है, मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और एडी इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, तो चांसेस हैं कि यहां से स्टॉक का रिवर्सल आ सकता है। तो हम यहां पर दोनों एग्जांपल देखेंगे कि कब हम लोग का एडी इंडिकेटर कंफर्मेशन दे रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में स्टॉक जाने वाला है, और कब एडी इंडिकेटर हमें बता रहा है कि नहीं यहां पर फेक ब्रेकआउट है, या फिर वहां पर एक डाइवर्जेंस आ सकता है और वहां से एक रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको हिमाद्री स्पेशलिटी का दिखा रहा हूँ, और ये मैं आपको वैसे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप इसको 30 मिनट्स में ट्रेड करें। आप किसी भी इंटरवल पे ट्रेड कर सकते हैं एडी इंडिकेटर को। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसको बार बार एक ही लेवल पर रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर आप देखें इसको 3-4 बार एक लेवल पर रेजिस्टेंस आया था, एंड उस समय जो एडी इंडिकेटर है वो भी एकदम फ्लैट चल रहा था। अगर आप देखें जो एडी इंडिकेटर है वो यहाँ से यहाँ तक एकदम फ्लैट चला था। अब उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बट उससे भी अगर आप देखें तो उस समय एडी इंडिकेटर ने कुछ ब्रेकआउट नहीं दिया था, वो ऑलमोस्ट अभी भी फ्लैट था। मतलब हो सकता था कि इस समय एक फेक ब्रेकआउट आ जाए और यहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाए। बट अब हमें इंपॉर्टेंस से देखना कि हमारे को एडी इंडिकेटर ने कब इशारा दिया कि अब हम बाइंग कर सकते हैं। जब यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेके नीचे गिरता है तब एडी इंडिकेटर ऊपर जाता है, मतलब अब एडी इंडिकेटर कह रहा है कि यहाँ पर अब स्मार्ट मनी पैसा डाल रहा है, पुल बैक पे पैसा डाल रहा है और यहाँ से काफ़ी तेज मूव आ सकती है। हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, मतलब रिवर्सल के बाद हम बाइंग कर सकते थे। एंड आप देख सकते हैं कि एडी इंडिकेटर के ऊपर जाते ही स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर गया है। ऑलमोस्ट फ्रॉम 62 लेवल्स ये ऑलमोस्ट 80 लेवल्स पे पहुंच गया, मतलब 33% की इसने ग्रोथ दी है विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 डेज। आइए ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आइए सेम चीज देखते हैं कि क्या यहां पर फिर से हमें एडी इंडिकेटर ने कुछ हेल्प करी है कि नहीं। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगेन करीब इस लेवल पे, करीब 535 के लेवल पर बार बार जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है
उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रही थी एंड वो उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। और उसी समय अगर आप देखें तो एडी इंडिकेटर है वो भी एकदम फ्लैट लाइन में चल रहा था, सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल कि जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है उस समय एडी इंडिकेटर अभी भी फ्लैट है, मतलब वो बता रहा है कि अभी हमें रुकना है, हमें वेट करना है टू गेट द कंफर्मेशन। और जब यहाँ पर थोड़े दिन या थोड़े घंटे और एसबीआई एकदम फ्लैट चलता है, उसके बाद एडी इंडिकेटर बोलता है नहीं दिस इज द टाइम टू गो अप, और हम यहाँ बाइंग कर सकते थे। एंड अगेन वी कैन सी कि बहुत तेजी से स्टॉक ऑलमोस्ट फ्रॉम 530 लेवल्स 565 लेवल पे पहुंच जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बेयरिशनेस का भी, मतलब हम इसको सेम एग्जांपल आप सेलिंग पे देख सकते हैं। और मैंने जानबूझ के सेम ही स्टॉक लिया है, मैंने एसबीआई का स्टॉक फिर से लिया है ताकि आप देख सकें कि हम सेम ही स्टॉक पर दोनों चीज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो बार बार इस लेवल से ऊपर जा रहा था, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। बट अब आपको नोटिस है देखना कि जो आपका एडी इंडिकेटर है वो ऑलरेडी नीचे जा रहा था, वो ऑलरेडी नीचे जा रहा था, जबकि अगर हम स्टॉक को देखें तो वो ऊपर चल रहा था। मतलब यहां पर जैसे हमने एग्जांपल कहा था ये डाइवर्जेंस का एग्जांपल है। ये डाइवर्जेंस इसलिए बिकॉज एडी इंडिकेटर पहले से ही हमें बता रहा है कि स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिर सकता है, जबकि स्टॉक ऊपर चल रहा है, मतलब उसके जो हाई बने वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के बने हैं। इस केस में हमें कुछ भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा हम यहीं पे एंट्री ले सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी डाइवर्जेंस मिल चुका है हमें। एंड हम यहाँ पर एंट्री लेकर बहुत तेजी से सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते थे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वील गो टू द चार्ट्स, तब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जांपल और देखेंगे। यहां पर मैं अगेन आपको हिमाद्री स्पेशलिटी का दिखा रहा हूं और इस बार मैं आपको उल्टा एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। एंड ये अगेन हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला बिकॉज डाइवर्जेंस आई है एडी इंडिकेटर में। अगेन अगर हम देखें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीन जगह हिमाद्री स्पेशलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था। बट यहां पर आपको इंपॉर्टेंस है देखना कि उस समय एडी इंडिकेटर में क्या हुआ। अगर हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट देखें तो ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था और तीसरा पॉइंट बहुत नीचे था। मतलब जब यहां पर सेकेंड और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्लीन डाइवर्जेंस फिर से दिख रहा है बिकॉज स्टॉक दो हाइज बना रहा है बट जो एडी इंडिकेटर है वो लो बना रहा है। मतलब हम इसी पॉइंट पे एक अग्रेसिव एंट्री ले सकते थे, हम यहीं पर सेल कर सकते थे बिकॉज यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख गया है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो हमारा ये छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता था। एंड आप देख सकते हैं कि एंट्री लेने के बाद स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिरा है और यहाँ पे हम एग्जिट कब ले सकते थे, जो हमारा नीचे का सपोर्ट लेवल है, दिस वाज आवर सपोर्ट लेवल, हम यहाँ पर एग्जिट भी ले सकते थे। तो आइए अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। सो लेट मी जस्ट शो यू निफ्टी बैंक निफ्टी ऑन द चार्ट्स। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 30 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा काम करता है। लेट अस ऐड द इंडिकेटर। आप यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वही एडी इंडिकेटर है। और अब हम देखेंगे कि क्या हमें एंट्री मिल रही है। हम दोनों तरह के एग्जाम्पल देखेंगे, एक नॉर्मल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एग्जाम्पल देखेंगे और एक हम डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो लेट मी जस्ट शो यू, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एडी इंडिकेटर है एक तरह से ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था निफ्टी का, करीब 17,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और यह यहाँ पर कहीं टूटा था, यहाँ पर कहीं टूटा था। बट अब हमें नोटिस करना था कि क्या एडी इंडिकेटर ने भी हमें तभी एंट्री दी थी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लेवल टूटा इस पॉइंट पे जाके, ये लेवल टूटा इस पॉइंट पे जाके, मतलब जब यहाँ से एक रिवर्सल आ गया और ग्रीन कैंडल बन गई तब एडी इंडिकेटर ने बोला हाँ अब काफ़ी चांसेस हैं कि ये मार्केट नीचे गिर सकता है, इंडेक्स नीचे गिर सकता है, और इसने हमें यहाँ पर एंट्री दिलवाई और यहाँ पर इसने हमें सेलिंग को ऑप्शन दिया और आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी से मार्केट नीचे गिरा और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि एडी इंडिकेटर काफ़ी बार जो फेक ब्रेकआउट होता है उस समय पहले ही बचा देता है और हमारे को वो एंट्री नहीं दिलवाता। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने एक ब्रेकडाउन एंट्री ली है यूजिंग एडी इंडिकेटर। अब आप सेम इंडिकेटर को यूज करके आप डाइवर्जेंस भी ट्रेड ले सकते हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कब स्टॉक एक रिवर्सल लेने वाला है। अब आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम इन दो कैंडल का लो देखते हैं, अगर हम इन दोनों कैंडल का लो देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ बनाया है, मतलब निफ्टी ने नीचे की तरफ लो बनाया है। अब हम इसी समय का हम एडी भी देखेंगे तो इस समय का एडी करीब यहाँ है एंड इस समय का एडी करीब यहाँ है
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडी इंडिकेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी ये होता है, काफ़ी बार देखा गया है कि इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, और यहाँ से एडी इंडिकेटर जिस तरफ मूव कर रहा है वहाँ पे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब इसी कैंडल पर ये आप देख सकते हैं गैप डाउन हुआ था, पर 29 तारीख के गैप डाउन की फर्स्ट कैंडल में ही एडी इंडिकेटर ने हमें बोला कि नहीं, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर काफ़ी पैसा निवेश किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, एंड आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से अगले 2 दिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। 17,300 के लेवल से 17,800 के लेवल पे गया विद इन 1 डे। मतलब 500 पॉइंट की मूव आई है विद इन 1 to 2 डेज। अगर आप एक लॉट पर भी ट्रेड कर रहे हैं, और आज का जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज है वो करीब 50 का है, तो 500 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब 25,000 रुपए का प्रॉफिट आता केवल सिंगल ट्रेड पे यूजिंग एडी इंडिकेटर। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम बैंक निफ्टी पर भी। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और नीचे मैंने एडी इंडिकेटर भी ऐड कर दिया है। आइए देखते हैं कि क्या इसमें कोई हमें एग्जाम्पल दिख रहा है जहाँ पर डाइवर्जेंस है, और खोलते ही हमें एक बहुत अच्छी डाइवर्जेंस दिख रही है। आइए वो डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसमें एंट्री ले पाते। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो बहुत क्लियरली नीचे गिरते चले आ रहा था। अगर हम इन तीनों लाइंस को मैच करें, मतलब जो जहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिला है, अगर हम उसको मैच करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ था। बट अगर आप उसी समय एडी इंडिकेटर को देखें तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और क्लीनली ये बहुत ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रही है, एडी इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम आते जा रहा है, मतलब चांसेस हैं कि एक अच्छी एंट्री में मिल सकती है। अब हम एंट्री कब लेंगे? जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पर, मतलब करीब यहाँ पर हमें एडी इंडिकेटर ने बोला कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। और आप देख सकते हैं कि विद इन कुछ दिन, मतलब 2 या 3 दिन में स्टॉक बैंक निफ्टी आपका 39,000 से 40,400 मतलब करीब 1500 पॉइंट की मूव दी केवल 2 या 3 दिन में। तो ऐसी मूव आपको दे सकता है एडी इंडिकेटर, बिकॉज आपको बहुत अच्छे टाइम पर इसने एंट्री दिलवा दी। तो ये तो एग्जांपल था डाइवर्जेंस का। आइए सेम एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमें सेम डायरेक्शन का भी क्या हमें हेल्प कर सकता है कि नहीं, ये देखेंगे। यहां पर एक अच्छा एंट्री मुझे मिल रही है जहां पर हमें डाइवर्जेंस नहीं, मतलब ब्रेकआउट देख रहे हैं, बट एडी इंडिकेटर कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। सो अगर हम यहाँ देखें करीब इस लेवल पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी बार बार आकर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही थी, सेम लेवल पर बार बार आकर रेजिस्टेंस मिल रही थी, और इसी सेम लेवल पर आप देखेंगे कि एडी इंडिकेटर को भी रेजिस्टेंस मिल रही थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ये लेवल टूटता है तो क्या वो फेक ब्रेकआउट है कि नहीं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, वापस आ गया, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी आप रुकिए। फाइनली उसने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दे दिया है, कहते हुए कि हाँ यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर वो आपको बाइंग करवा रहा था। आइए देखते हैं आगे क्या इस बाइंग का फायदा होता कि नहीं। और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से, अगर मैं बताऊं आपको फिर से, हमें एडी इंडिकेटर ने दी थी यहाँ पे, जो कि ये एंट्री थी हमारी, एंड बहुत तेजी से बैंक निफ्टी फिर से बहुत ऊपर गया। मतलब आपको एडी इंडिकेटर ने बताया कि हाँ ये एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, और आपको इनफैक्ट उसने पुल बैक पे, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे बाइंग करवाई है, और स्टॉक आपका बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट ऊपर गया है केवल 1.5 दिन में। तो इस तरह के प्रॉफिट्स आने के चांसेस रहते हैं अगर हम एडी इंडिकेटर के साथ काम करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे हमने एडी इंडिकेटर की मदद से हमें पता चल जाता है कि ये स्टॉक सच में ऊपर जाने वाला है कि नहीं, या फिर इसका ब्रेकआउट सच्चा है कि इज इट अ फेक ब्रेकआउट। और हमें ये भी काफ़ी बार पता चल जाता है कि यहाँ से क्या पर्टिकुलर स्टॉक या आपका इंडेक्स रिवर्सल देने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड करके आपको इसमें और कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो अलग अलग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू एंड आई विल सी यू अराउंड।